अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूँ आरती और हाजिर हूँ एक विशेष कार्यक्रम लेकर जिसका विषय है हिंदी हमारी पहचान। दोस्तों, आज हम सब मिलकर मना रहे हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस वो दिन जो हमारी भाषा से हमें जोड़ कर रखता है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है और हमें गर्व से भर देता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा है। दोस्तों, हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि ये हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेके चलेंगे हिंदी की दुनिया में और साथ ही हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान जो हमें बताएंगे कि हिंदी कैसे हमारी पहचान बनी और बन सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। दोस्तों, हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये भाषा भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ती है। गांव से लेकर शहर तक, शिक्षा से लेकर साहित्य तक, सिनेमा से लेकर विज्ञान तक हिंदी की मौजूदगी हर जगह दिखती है। हिंदी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि अपनी भाषा का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना अपने अस्तित्व का। दोस्तों, हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। गंगा यमुना की घाटियों से लेकर मध्य भारत तक हिंदी विकसित हुई। 1875 के स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी ने भारत को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इससे साफ होता है कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि स्वतंत्रता और पहचान की प्रतीक भी है। हिंदी भारत की आत्मा है। जब हम कहते हैं हिंदी हमारी पहचान है तो ये कोई खोखली बात नहीं बल्कि सच्चाई है। आज 40 से ज्यादा देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका, मॉरिशस, फिजी, नेपाल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में लाखों लोग हिंदी बोलते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में नई जान फूंक दी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हिंदी कंटेंट बनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। आप देखेंगे कि पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से अंग्रेजी के हाथ में थी। हिंदी टाइपिंग करना मुश्किल था, लेकिन अब गूगल ट्रांसलेट, एआई टूल्स और हिंदी कीबोर्ड ऐप्स ने सब बदल दिया है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने तो हिंदी को रोजमर्रा की डिजिटल भाषा बना दिया है। आज के समय में अगर आप मनोरंजन, शिक्षा या विज्ञान की कोई भी जानकारी खोजें तो हिंदी में उसका विकल्प मौजूद है। ये सिर्फ भाषा का प्रसार नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारे सोच का प्रसार है। यानी हिंदी ने हमें जोड़ने का, संवाद बनाने का और दुनिया में अपनी छाप छोड़ने का रास्ता दिया है। दोस्तों, आजादी के बाद अंग्रेजी माध्यम को प्रतिष्ठा और करियर से जोड़ा गया। लोग मानते थे कि अंग्रेजी जानने से ही सफलता मिल सकती है। अब नई शिक्षा नीति ने क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया है। सीबीएसई और अन्य बोर्डों में हिंदी में किताबों और अध्ययन सामग्री बढ़ी। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल मैनेजमेंट ने भी हिंदी माध्यम की पढ़ाई शुरू की। यानी कि आप देख सकते हैं कि हिंदी अब सिर्फ घर परिवार की भाषा नहीं रही बल्कि करियर बनाने की भाषा भी बन रही है। हिंदी दिवस का उद्देश्य लोगों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में परिचित कराने के साथ इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के बीच में हिंदी की जगह कोई नहीं ले सकता। 14 सितंबर के दिन स्कूलों और कई ऑफिस में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा निबंध, कविता और भाषण प्रतियोगिताओं जैसे आयोजन भी होते हैं। आज के समय में खासकर शहरी लोगों में लोग हिंदी बोलने में संकोच करते हैं और अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये मानसिकता बदलने के साथ और ये समझने की जरूरत है कि अंग्रेजी सीखना गलत नहीं, लेकिन
मातृभाषा के प्रति मन में हीन भावना और उसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। इस बात पर हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे खास मेहमान से आपको मिलाने का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संत समीर जी, जो हिंदी के प्रख्यात लेखक और भाषा विशेषज्ञ हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर हिंदी क्यों हमारी पहचान है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिंदी दिवस को मनाने की मूल भावना क्या है। हिंदी असल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के पहले हिंदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बल्कि हिंदी जो नहीं बोलते थे उन लोगों ने भी हिंदी का इस्तेमाल किया और उनको लगा था कि पूरे देश को अगर जोड़ने के लिए किसी एक भाषा में सामर्थ्य हो सकता है तो वह हिंदी है। तो हिंदी के सहारे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और महसूस किया गया कि आज़ादी के बाद हिंदी ही ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरे देश में एक साथ जो है लाई जा सकती है, लाई जानी चाहिए। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उसको राज्य भाषा के तौर पर तो मान लीजिए किया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में नहीं हो पाई। तो हिंदी को बनाने, संवारने, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए तो हमने एक कल्पना की, उस हिसाब से हिंदी दिवस की एक स्थिति बनी और हम हर साल जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके तमाम कारण है, लेकिन मुख्य भावना यही है कि हिंदी बने, संवरे और पूरे देश में फैले और सबको एक दूसरे से जोड़े। तो सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, लेकिन आज जब अंग्रेजी का दबदबा इतना बढ़ रहा है तब हिंदी की प्रासंगिकता पर लोग सवाल उठाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। असल में ये सवाल इसलिए उठा है कि अंग्रेज़ी, जाहिर सी बात है हमारे देश में तो कम से कम हर तरफ उसका माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी का ही जलवा हो। बहुत सारे देश हैं जो अंग्रेज़ी के बिना काम चलाते हैं, जहां बहुत ज़रूरत होती है अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम गुलाम रहे, बहुत दिनों तक उपनिवेश रहे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो इसके नाते हमारी मानसिकता में कुछ ऐसा आ गया कि अंग्रेज़ी शायद बहुत बड़ी चीज़ है। अंग्रेज़ी हमारे लिए जो है स्टेटस सिंबल जैसी बन गई। तो अंग्रेज़ी के सामने फिर हिंदी को धीरे धीरे, अब चूँकि मजबूरी है, हिंदी हम बोलते हैं, लेकिन जो लोग हिंदी से अंग्रेज़ी की तरफ जाते हैं तो अंग्रेज़ी थोड़ी आने लगती है तो वो हिंदी छोड़कर जाने लगते हैं। तो ये मूल बात दरअसल इसमें गुलामी की मानसिकता की है। बाकी हिंदी का सामर्थ्य, हिंदी की ताकत, हिंदी की शक्ति और हिंदी में जो अभिव्यक्ति क्षमता है वह अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा है। उसके मैं एक दो मजाक में उदाहरण दे सकता हूँ, जिसको आप मजाक जैसा ले सकते हैं। कि जैसे एक साधारण सी बात है, जब हम कहते हैं कि साहब अंग्रेज़ी जो है बहुत अच्छी भाषा है या उसमें बहुत लचीलापन है, उसने दुनिया के शब्दों को अपनाया है, तो यह बात गलत है, उतना सही नहीं है। अंग्रेज़ी ने अपनाया है, दुनिया भर में लोग गए हैं अंग्रेज़ी वाले, तो जाहिर सी बात है वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से शब्द तो अपनाएंगे। लेकिन हिंदी वाले लोग दुनिया में उतना नहीं गए हैं, फिर भी हिंदी ने दुनिया की दूसरी भाषाओं के शब्दों को बहुत तेज़ी से अपनाया है। और दूसरी बात है इसके सामर्थ्य की जो है वह यह है कि आप अगर देखें तो भाषा का सामर्थ्य इस बात से पता चलता है कि वह दुनिया की कविता की विधाओं को कितने बेहतर तरीके से व्यक्त कर सके, क्योंकि वही एक मानक बनता है। कविताओं में लोच की ज़रूरत पड़ती है, गाया जाता है, काफ़ी चीज़ों को जो है उठाना गिराना पड़ता है शब्दों को। तो इस नाते पता चलता है कि किस भाषा में यह क्षमता है। तो आप देखेंगे दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जो कविता की विधाएं हैं वे सब हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती हैं। तो चाहे वो जापान का हाइकू हो, चाहे फ़ारसी की गज़ल हो, हम जानते ही हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने कितना अच्छा शुरुआत में ही, ये गज़ल का शुरुआत का दौर मतलब जो भी था हिंदी में, फिर भी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गज़ल कही गई। तो और बाकी नई कविता की विधाएं हैं, सब हिंदी में दुनिया की सारी कविता की विधाएं बहुत अच्छे तरीके से कही जा रही हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि एक दोहा लिख कर दिखाइए, एक चौपाई लिख कर दिखाइए, तो कोई नहीं लिख सकता। तो ये बात है। और मजाक में मैंने कभी यूं ही किसी को कहा कि एक चौपाई है, प्रविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये तुलसी की चौपाई लोग जानते ही हैं। तो उसका मैंने मजाक में अनुवाद ऐसे ही किया
कि इंटर द सिटी डू एवरीथिंगा हर्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। तो प्रविशी नगर कीजय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो मजाक में आप अंग्रेजी में कह दीजिए कि इंटर द सिटी डू एवरीथिंगा हर्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। तो लेकिन यह मजाक होगा, यह कोई चौपाई नहीं है। तो आप समझिए कि भाषा का सामर्थ्य जो है हिंदी में है ज़्यादा या अंग्रेज़ी में ज़्यादा है। तो जिस दिन हम यह बात समझ लेंगे, हिंदी की वैज्ञानिकता समझ लेंगे, उस दिन हम समझ लेंगे कि हिंदी ज़्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, हमारे लिए गौरव की बात है। तब अंग्रेज़ी हमारे लिए केवल ज़रूरत के लिए हम सीखेंगे, हिंदी के ऊपर अंग्रेज़ी को हम बैठाएंगे नहीं। तो यह बात हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और जो दिलचस्प चीज़ है, आप समझिए कि अंग्रेज़ी में या दुनिया की और भी भाषाओं में स्पेलिंग रटने की या वर्तनी सही लिखने की प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। हिंदी में ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं होती। और मज़ेदार ये है कि अंग्रेज़ी में शेक्सपियर भी आ जाएं और सबसे सरल कोई अंग्रेज़ी का शब्द हो लेकिन नया हो, तो शेक्सपियर को भी उसकी स्पेलिंग रटनी पड़ेगी, बिना रटे वो नहीं लिख सकते। लेकिन हिंदी में अगर वर्णमाला ठीक से पढ़ाई गई हो, मात्राओं को लगाना ठीक से बताया गया हो, तो दुनिया का सबसे कठिन शब्द भी हिंदी की वर्णमाला जानने वाला ठीक से लिख देगा, बिना कभी पहले सुने या जाने, पहली बार में लिख देगा। तो हिंदी का ये सामर्थ्य है, हिंदी की ये शक्ति है। तो हिंदी के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कि आज़ादी के बाद से वह चीज़ हमको बताई नहीं गई। विद्यालयों में हमारे जो पढ़ाया जाना चाहिए हिंदी के बारे में, वह ठीक से पढ़ाया नहीं गया। तो इस बात पर हम ध्यान दें तो बात बन जाएगी, और अंग्रेज़ी फिर हमारे लिए बहुत गौरव या वैसा कुछ स्टेटस संबल नहीं रह जाएगा। जी, वाकई बहुत ही खूबसूरत बात सर आपने कही। बिल्कुल हिंदी जो है हमारी पहचान है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे कि आज के समय में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया में भी हिंदी का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। अगर हम फेसबुक की बात करें या बात करें यूट्यूब चैनल की, तो हम देखेंगे बहुत सा कंटेंट जो है हिंदी में हमें देखने को मिलता है और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर हिंदी में जो डिमांड है, तो जाहिर सी बात है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और अभी तकनीक की जितनी चीज़ें हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में विकसित हुई हैं, तो इसके नाते हमारा फोकस या काम का जो तरीका है वो अंग्रेज़ी में होता है। और हम हिंदी वाले लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में जब स्क्रीन पर कुछ लिखते हैं तो आमतौर पर रोमन में लिखने लगते हैं। तो हमारा दिमाग, हमारा फोकस चूँकि वह अंग्रेज़ी की तरफ है, तो इस नाते अंग्रेज़ी की चीज़ें ज़्यादा हैं। हमें इस पर थोड़ा गहराई से काम करना चाहिए। और हिंदी में जो लोग काम कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा सरकारों को भी इस तरफ सचेत होना चाहिए और ऐसी टीम बनाना चाहिए, ऐसे विभाग खोलने चाहिए और ऐसी पूरी मंडली तैयार की जानी चाहिए जो हिंदी की चीज़ों को या हिंदी की सामग्री को इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में, भारी तादाद में जो है उस पर अपलोड करें, उस पर डालें। तो धीरे धीरे हिंदी की ताकत जो है बढ़ेगी। हालांकि बढ़ रही है, बहुत तेज़ बढ़ रही है। जब हिंदी में काम होना शुरू हुआ तो देखा ये गया कि 2015 के बाद से बहुत तेज़ हिंदी का विकास हुआ है और लोग काफ़ी तेज़ हिंदी की तरफ आए हैं। तो काम करने की ज़रूरत है, लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं। और यह बढ़त जो है हिंदी की, उसके अपने बूते पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए विशेष कोई प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन हिंदी में ताकत है, तो इस नाते वह बढ़ रही है, भले ही उसको पीछे धकेलने की कोशिशें चलती रही हों। तो सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो नई पीढ़ी है उनको ये लगता है कि हमें हिंदी तो आनी चाहिए पर अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो हिंदी से कैसे जुड़े रहें और हिंदी से जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा नौजवानों से यही कहना है, और भारत के लोगों से, कम से कम भारत की ज़मीन में जो पैदा हुए, जो हिंदी में सपने देखते हैं, हिंदी में पले बढ़े, तो हिंदी तो वह बेहतर सीखें, अंग्रेज़ी से मना ही नहीं है। अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें, अच्छी अंग्रेज़ी सीखें, लेकिन जितनी अच्छी अंग्रेज़ी सीखें उससे ज़्यादा अच्छी उनकी हिंदी होनी चाहिए। और यह ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी सीखेंगे तो वही कामयाबी का है, लेकिन हिंदी अगर अंग्रेज़ी से बेहतर होगी तो आप देखेंगे आपकी उन्नति में यह ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि जिस भाषा को हम सीखते हैं, अगर हमारी मूल भाषा, मातृभाषा वह ज़्यादा अच्छी है, तो हम बाकी भाषाओं में काम अच्छा कर लेते हैं। यह स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो लोग हिंदी से अंग्रेज़ी में गए हैं और अंग्रेज़ी को उन्होंने अपनाया है, हिंदी को छोड़ दिया है या हिंदी को थोड़ा किनारे किया है, दरकिनार किया है, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है।
बड़ा काम उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने अपनी मूल भाषा या कहें अपनी मातृभाषा पर भी ध्यान बनाए रखा। आप चाहे डॉक्टर कलाम को ले लें, इतने बड़े वैज्ञानिक थे, चाहे वो भाटकर साहब रहे हों जिन्होंने परम कंप्यूटर बनाया, तमाम विजय भाटकर या तमाम ऐसे लोग जिन्होंने बड़े काम किए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो दार्शनिक हों, चाहे वो साहित्यकार हों, तो अपनी मूल भाषा में उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी, उसे मजबूत की। इसके बाद वो दुनिया की और कई भाषाओं के ज्ञाता बने, वह एक अलग सवाल है। तो बड़े काम अगर करने हैं, अच्छे काम करने हैं, साफ सुथरे काम करने हैं, तो अपनी मूल भाषा या मातृभाषा या कहें भारत के संदर्भ में ख़ास तौर से हमारी राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा हिंदी को हमें विशेष रूप से अच्छा बनाना चाहिए, साफ़ सुथरा बनाना चाहिए, तो बात बनेगी। तो सर चलते चलते कोई एक हिंदी की कविता जो है आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें? कविता तो मुझे आम तौर पर याद नहीं रहती, लेकिन मैं 2 लाइन ऐसे ही मुझे अपनी ही याद आ रही है जो आप हौसले के तौर पर ले सकते हैं कि धूप कितनी धूप है और है मरुस्थल रूबरू, धूप कितनी धूप है और है मरुस्थल रूबरू, अब क्षितिज के पार हों तो छाँव की बातें करें। क्या बात। मतलब कि हमें थकना नहीं है, हमें चलते रहना है जब तक कि मंजिल मिल न जाए। बहुत बढ़िया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी गहराई से हिंदी का महत्व समझाया है। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना कि हिंदी हमारी धड़कनों से जुड़ी है, ये भाषा हमारे दिल को जोड़ती है और यही हमारी पहचान है। तो आइए इस हिंदी दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि चाहे हम किसी भी भाषा को सीखें, आगे बढ़े, मगर हिंदी का मान सम्मान कभी कम ना होने दें। याद रखिए, हिंदी है तो हम हैं, हिंदी है तो हिंदुस्तान है। तो इसी संदेश के साथ मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। आप सभी को अपना रेडियो 96.9 FM की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM